हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 8 फरवरी और हमने जाना है वापस दिल्ली की तरफ। और आज थोड़ा टाइम से उठ गए हैं हम और हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया है। एज ऑलवेज पराठे हमने खाने होते हैं तो पराठे हमने ऑर्डर कर दिए हैं, तो पराठे खाते हैं, फिर बैग पैक करते हैं और फिर मैं बताता हूँ। पराठे, ऑमलेट, चाय, कॉफ़ी, सैंडविचेस, आलू पूरी, बस ये तो पराठे बता रहा सिर्फ। अब दो की डाइट ऐसी होगी। नहीं, मैंने सिर्फ पराठे खाने और चाय पीनी है। ये तो भाई साहब ये पूरे पैसे वसूल के जाएगा जितने खर्चे हैं। तो बाकी अब खाना खाते हैं, खाना भी आने वाला, खाना खाते हैं, बैग पैक करते हैं और वापस की तरफ निकलते हैं। रात को हम टाइम से सो गए थे। नहीं, टाइम से तो नहीं सोए थे, टाइम से नहीं सोता। अगर कहीं बाहर आए हो तो टाइम से तो सोया जा नहीं सकता। बट फिर भी जब हम जितनी देर भी सोए हैं बहुत बढ़िया नींद आई है हमें, क्योंकि थके बहुत ज़्यादा हुए थे। और आज ना टाइम से उठने का एक और रीज़न था। ये देखो, मेरी चल रही है यहाँ पे क्लास। मैं किसी भी ट्रिप पे चले जाऊँ, मेरी साथ में क्लास चल रही होती है। अब रास्ते में वापस जाऊँगा, बाइक चलाते चलाते क्लास ऑन करके जिम में फ़ोन रख दूँगा। और सबसे बड़ी बात, चलो मेरी क्लास में एक अटेंडेंस छूट जाएगी तो कोई चक्कर नहीं। सबसे बड़ी बात, आज इन भाई साहब का एग्ज़ाम है। भाई वन पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर यार। जब आएगा ना रिजल्ट तब पता लगेगा कितना फ्यूचर डिसाइड होता है कितना नहीं। तो खाना अब हमने खा लिया है, अब हम जा रहे हैं रूम में अपना सामान पैक करने। जल्दी से सामान पैक करते हैं और फटाफट निकलते हैं वापस दिल्ली की तरफ। सामान हमने पैक कर लिया है, गियर्स हमने पहन लिया है, फटाफट से बाहर चलते हैं, अपने सामान को बाइक पे लोड करते हैं और निकलते हैं फिर दिल्ली के लिए। सो फाइनली अब हम होटल से निकल रहे हैं। बाइक हमने कॉल स्टार्ट कर ली थी पहले ही अपनी। हम अभी रुके हैं पहले हवा भरवाने के लिए, क्योंकि मेरे को लग रहा है मेरी बाइक में ना पीछे वजन है तो हवा शायद कम है। तो हवा चेक कराते हैं। तो अभी हम रुके, मेरे को ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ढंग से, क्योंकि मेरी ब्रेक ना बहुत नीचे जाके लग रही थी। तो मैं थोड़ी आराम से ही चल रहा था, इसलिए मैं देख के व्लॉगिंग भी नहीं कर रहा था। मन ही नहीं कर रहा था व्लॉगिंग करने को, क्योंकि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था बिल्कुल कि हाँ मेरी बाइक सही चल रही है। तो अब यहाँ पे रुके हैं, चेक कराते हैं क्या दिक्कत है, फिर चलते हैं आगे। क्या दिक्कत है? ब्रेक गर्म होने के कारण नीचे, काफ़ी नीचे आके लग रही है। हाँ अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि ब्रेक गर्म होने की वजह से काफ़ी नीचे जाके लग रही थी ब्रेक, और ऑयल वगैरह गर्म हो रहा था ना, इसलिए ढंग से लग नहीं रही थी। ब्रेक अब ठीक हो गई, थोड़ी सी ऊपर हो गई है, ज़्यादा ऊपर नहीं। वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे चलाओगे तो थोड़ा सा ही हो जाएगा। मैंने नीचे से इसके नट वगैरह भी कसवा दिए थे ताकि थोड़ी सी ऊपर हो जाए। बाकी अब चलाते हैं, देखते हैं। चलाए भी ना तो कुछ पता नहीं लगता, तो चलाते हैं। अब चलते हैं आगे, दिक्कत होगी तो फिर आगे फिर किसी पे रुक जाएंगे। अब गूगल मैप्स दिखा रहा है हमें कहीं और से रास्ता। अब देखो ये कहाँ से दिखाते हैं, क्योंकि हम जब आए थे मसूरी तो देहरादून में बहुत जाम मिला था हमें। ओ भाई यार, एक तो जब ये ब्रेक कराते ना बोला भी नहीं जाता, आवाज़ सारी थलमला जाती है। तो अब इस रास्ते जाते हैं, देखते हैं ये रास्ता कैसा है। बस जाम ना मिले इस रास्ते पे, उम्मीद तो नहीं है कि जाम मिलेगा। जिसका डर था हमें फाइनली वो तो मिल ही गया है। हमने सोचा था कि यार इस रास्ते से जाएंगे तो जाम मिलेगा नहीं, बट जाम मिल गया है। बट हमें ज़्यादा जाम में घुसना नहीं है, यहाँ से हमें लेफ़्ट ले लेना है, तो फिर वहाँ से जाम ना मिले भगवान की दुआ से। ये तो निकल जाता कटिंग मार के। अब मेरे पीछे सारा सामान लदा हुआ है, मेरे को तो सारा देख के निकलना पड़ता है, कहीं लग ना जाए। सामान भी जाएगा और मैं भी जाऊँगा, तो इसलिए देख के जाना पड़ता है। हमने बाइक स्विच कर लिया। अब
मैं उसकी निंजा 300 चला रहा हूँ और वो चला रहा है मेरी बुलेट। मैंने अब ध्यान दिया है कि मेरा माइक बाहर निकला हुआ था और बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, तो बैटरी भी चेंज कर ली है। इसी चक्कर में आगे प्रांशु निकल गया काफ़ी। तो उसको पकड़ते पहले, फिर आपसे बात करते हैं। एकदम से अब मैं बुलेट से इस पे आया हूँ ना, तो बहुत अलग ही फील हो रहा है, क्योंकि बुलेट की पावर इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। चाहे इंजन सेम सीसी का है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जितनी देर में वो 40 पहुँचती है, इतनी देर में ये 80 पार कर जाती है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अब स्पोर्ट्स बाइक है तो एग्रेसिव तो होगी, बट इसको भी चलाने का अलग ही मज़ा है और उसको चलाने का अलग ही मज़ा है। कितनी सेक्सी लग रही है मेरी बिल्लोरनी है, देखो ये वो क्या प्यारी लग रही है इतनी। मैं दूर है पारी करता था फ्लाइंग किसी। हाँ यहाँ पे एक पंगा हो गया। एक्चुअली हुआ क्या है, मेरी बाइक में जब हम मसूरी में घूम रहे थे तो वो ठंडी होने के कारण स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उसको मैंने रिजर्व पे करके स्टार्ट करा था और वो तब से रिजर्व पे ही थी और मेरे को पता नहीं चला। अब रास्ते में मेरा पेट्रोल ख़त्म हो गया और आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अब प्रियांशु अपनी बाइक पे गया है एक बोतल लेके उसमें पेट्रोल भरवाने। अब देखो वो आता है तो फिर आगे चलते हैं। तो फाइनली प्रियांशु पेट्रोल ले आया, पेट्रोल को बाइक में डालते हैं और आगे चलते हैं। बहुत देर हो गई हमें वैसे भी। अरे पीना नहीं है भाई, मेरी बाइक ने पीना है। चलो अब बाइक में डालते हैं। फाइनली अब बुलेट स्टार्ट तो हो गई है। अब जाते हैं आगे पेट्रोल पंप पे, वहाँ से टंकी फुल कराते हैं। भाई इसको ना आधा एक तो धक्का मारने भी इस पे एक मतलब क्या कहूँ, ये तो आगे निकल गया था, इसको पता नहीं चला। फिर मैंने इसको फ़ोन करा तब जाके ये पीछे आया। आधे रास्ते तो इसको धक्का मार के लेके गया हूँ मैं। अब 1-1.5 किलोमीटर बाद पेट्रोल पंप है, वहाँ से पेट्रोल भरवाते हैं। इसमें फुल कर दो भैया, फुल। शुक्र है प्रियांशु से ज़्यादा दूर नहीं गया था। मैंने इसको फ़ोन करके वापस बुला रहे थे कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया, वापस आ जा। ये बोतल में जगह ले आया। अब मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि बुलेट ने निंजा से ज़्यादा पेट्रोल पी लिया, जबकि बुलेट की एवरेज बहुत ज़्यादा है निंजा से, बट फिर भी पता नहीं कैसे। बट चलो कोई ना, जो लिखा है वो होना ही है। सो फाइनली अब हम रुके मुजफ्फरनगर के एक ढाबे पे। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीते हैं और कुछ खाते हैं। लेकिन आज हम बन गए कातिल, हम दोनों कातिल बन गए। बताता हूँ कैसे। ये देखो कितनों का कत्ल किया है आज हमने। ये मेरा हेलमेट है, 1 2 गिन लो यार, थोड़ा भी ऐसे दिख नहीं रहा। और इस पे देखो यार, इसने ज़्यादा का कत्ल किया है। भगवान हमें माफ़ करे। आज प्रियांशु सोच में पड़ेगा कि गगन वेज मैं वेज कैसे खाऊंगा आज। पर सच बताऊं, अगर छोटे ढाबों पे खाना खाने जाओगे ना, उनका चाहे खाना सस्ता होता है बट उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। अब यहाँ का देखते हैं कैसा है, खाते हैं फिर आपको बताते हैं। तो अब हमने खाना खा लिया है, सस्ते में बहुत बढ़िया खाना। तो अब हम निकल रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ। अब हमने कोई स्टॉप लेना नहीं है, तो सीधा दिल्ली जाकर रुकेंगे। और शायद अगर मोटो ब्लॉग कर पाया रास्ते में तो ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं आपको फिर बाइक पे। तो खाना खा के अब हम निकल चुके हैं और वैसे भी अब अंधेरा होने वाला है। तो हमें एक दिक्कत है कि ये दिखा रहा रास्ता बागपत वाली रोड से, जो मतलब अपर गंगा कैनाल वाली रोड है,
तो अभी हमने किसी से बात करी तो वो कह रहे हैं कि उस रोड से बिल्कुल मत जाना, वो रोड रात को बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अंधेरा होते ही वो रोड जो है वो पूरी खाली हो जाती है। तो अब हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि शायद मेरठ वाले रास्ते से आपका रास्ता आ जाएगा, तो देखते हैं मेरठ हाईवे से पूरा घूम के जाते हैं और क्या होता है फिर बताते हैं आपको। ये गूगल मैप हमें पता नहीं कहाँ ले आया। मेन हाईवे तो दिखा रहा था कि बंद है पूरा, वहाँ पे बहुत बड़ा जाम है। अब यहाँ हम अंदर से आए हैं, देखते हैं। पूरे रास्ते अच्छे से निकल आए, बट आखिरी में आके यहाँ मोदी नगर में हमें काफ़ी लंबा जाम मिल गया है। सो फाइनली घर पहुँच गए हैं। सत श्री अकाल। हाँ सत श्री अकाल। लो हेलमेट पे कर दो, हेलमेट पे कर दो, लो हो गई रिकॉर्ड। तो अब मैं घर पहुंचूंगा और बज रहे हैं रात के 9:30। आज का सफ़र पता नहीं इतना लंबा क्यों था, और वैसे भी मैं मुजफ्फरनगर के बाद मैंने व्लॉग करना बंद कर दिया था क्योंकि सारा अंधेरा हो गया था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। बीच में काफ़ी गलत रास्ते भी आए, गलत रास्ते नहीं कह सकते, गाँव के बीच में से रास्ते आए क्योंकि मेन रोड जो थी वो बंद थी। तो अब हम फ्रेश होते हैं, घर का खाना खाते हैं 3 दिन बाद। और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।